अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं 3.1 का। इससे पहले हमने सिंथेटिक डिवीजन के बारे में पढ़ा और हमने सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करे। आज क्वेश्चन नंबर 3 करना है जिसके अंदर हमें प्रूव करना है कि x माइनस टू वाई फैक्टर है 12x³ माइनस 31x² प्लस 2xy² प्लस 24y³ का। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि x माइनस टू वाई इज़ अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर होगा, 12x³ माइनस 31x² प्लस 2xy² प्लस 24y³, इसका फैक्टर होगा। तो सबसे पहला काम हम सिंथेटिक डिवीजन में करते हैं कि हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, जिससे हमें डिवाइड करना होता है उसको जीरो कंसीडर करके। तो x माइनस टू वाई है, मैं यहाँ पे x माइनस टू वाई को जीरो सपोज कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ और y की भी, लेकिन मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा और ऐसा सपोज करूँगा कि मेरा ये जो पॉलिनोमियल है वो x पे डिपेंडेंट है। x माइनस टू वाई इक्वल्स की दूसरी साइड पे जाकर प्लस टू वाई हो जाएगा और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी टू वाई। वाई को आपने एज अ कॉन्स्टेंट यहाँ पे अज्यूम करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। x³ का कोफिशिएंट 12 हम यहाँ पे लिख देंगे, x² का कोफिशिएंट माइनस 31 और साथ में y भी, क्योंकि इसको हम एज अ कॉन्स्टेंट यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 और y² और 24y³ को मैं कांस्टेंट कंसीडर करूँगा। अच्छा, x की वैल्यू मेरे पास 2y निकली है, मैंने यहाँ पे 2y लिख दिया। फर्स्ट को हम ड्रॉप करते हैं, तो मैं यहाँ ड्रॉप कर दूंगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 12 2 से मल्टीप्लाई कर 24 हो जाएगा और y 24 y माइनस 31y, 31 बड़ा है, माइनस का साइन आएगा और वैल्यू आ जाएगी 7y। माइनस 7y 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 14y² हो जाएगा, 2y² माइनस 14y² माइनस का 12y² आएगा। माइनस का 12y² 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 12 2 से मल्टीप्लाई होकर 24 हो जाएगा, y² y से मल्टीप्लाई होकर y³ और 24y³ माइनस 24y³ जीरो हो जाएगा और हम यहाँ देख सकते हैं कि रिमाइंडर जीरो आया है। तो हमें पता लगा कि भाई रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया, हेंस तो लिहाजा ये प्रूफ हो गया कि x माइनस टू वाई इज अ फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन हमें दी गई उसका फैक्टर है x माइनस टू वाई। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रूफ करना है कि 3 इस इक्वेशन का रूट है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वी हैव टू प्रूफ, हमें ये प्रूफ करना है कि 3 इज अ रूट ऑफ x³ माइनस 6x² प्लस 5x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 के 3 जो है वो रूट है इस इक्वेशन का। किस तरीके से प्रूफ करेंगे, अब यहाँ पे हमें कह दिया गया कि 3 इस इक्वेशन का रूट है। रूट का बेसिकली क्या मतलब होगा कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर 3 आना चाहिए। जो भी x की वैल्यू आए उसमें से कोई एक वैल्यू 3 होनी चाहिए, ठीक है। अब यानी कि x इक्वल है 3 के, तो जैसे कि हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि हम x की वैल्यू को मालूम किया करते थे, जिस एक्सप्रेशन से हमें डिवाइड करना होता था उसको जीरो सपोज करते थे और फिर x की वैल्यू निकाल के सिंथेटिक डिवीजन में इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे इन्होंने x की हमें डायरेक्ट वैल्यू बता दी 3। अब आप इस 3 को सिंथेटिक डिवीजन में इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे देखते हैं सिंथेटिक डिवीजन का मेथड। यहाँ मैंने इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पे रीराइट कर दिया है। स्केच करने जा रहा हूँ मैं लाइन और मैं यहाँ पे x के कोफिशिएंट लिखूंगा। हर टर्म के x³ का कोफिशिएंट यहाँ पर यकीनन 1, x² का कोफिशिएंट माइनस 6, x का कोफिशिएंट मेरे पास 5 और कांस्टेंट टर्म 12। वैल्यू हमें 3 दी गई थी, हमसे कहा गया था कि 3 रूट है, साबित कीजिए। तो मैं 3 को यहाँ लिख रहा हूँ। पहले हम ड्रॉप कर देते हैं फर्स्ट को, तो ड्रॉप कर दिया मैंने 3 को, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस 6 और प्लस का 3 यकीनन माइनस 3 आएगा, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस 3 3 आर 9, 5 माइनस 9 माइनस का 4, माइनस प्लस माइनस 4 3 आर 12, प्लस 12 माइनस 12 0। आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0, ठीक है। रिमाइंडर 0 हो गया तो हम कह देंगे हेंस 3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन।
कि 3 हमारा फैक्टर है, फैक्टर नहीं, 3 रूट है। हमसे रूट का कहा गया था कि साबित कीजिए 3 रूट है, यानी कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 3 आएगी। और हमने सिंथेटिक डिवीजन के जरिए देखा कि जब हमने इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब 3 इस इक्वेशन का रूट है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, जिसमें आपको के की वैल्यू मालूम करनी है और एक आपको वैल्यू दे दी गई है x-2 और कह रहे हैं फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करिएगा सॉल्व करने की और कोशिश करिएगा सॉल्व हो जाए। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव कर रहा हूँ, जिसमें हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या कोई दूसरा मेथड इस्तेमाल करना है और डिफरेंट इक्वेशंस हमें दी गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है और बेसिकली इक्वल्स टू 13 है ये इक्वेशन दी गई है और हमसे कह रहे हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या फिर कोई दूसरा मेथड इस्तेमाल करते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 मेथड्स होंगे, एक फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस बुक में आपको ये 3 मेथड बताए गए हैं। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए तो आप ये कहेंगे कि 3 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन, सेकंड आप कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड हमारे पास होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तब हम यहाँ पे देखेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इस्तेमाल हो सकता है या फैक्टराइजेशन। ठीक है, अगर ये दोनों ही डिफ़िकल्ट होते हैं तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ मूव करते हैं, लेकिन हम इस एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि 3.2 में हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करना है। ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूला से यकीनन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड सीखना है और फैक्टराइजेशन का मेथड। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन इज, जो इक्वेशन हमारे पास है वो है 2t -1 इंटू 5t -1 इक्वल्स टू 13। वी हैव टू सॉल्व इट। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है और आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपसे कहा जाएगा आपने किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसका मतलब ये है कि उस इक्वेशन के अंदर मौजूद जितने अननोन्स हैं आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो ज़रूरी है वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्डाइज करना ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, अगर आपको याद हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है, मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ ताकि याद रहे आप लोगों को, ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है। तो सबसे पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाऊंगा। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, मैं इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। ये 2t जब इस 5t से मल्टीप्लाई होगा, 2 5s are 10, और t से मल्टीप्लाई होगा t²। 2t जब -2 से -1 से मल्टीप्लाई होगा इट विल बिकम -2t। -1 जब 5t से मल्टीप्लाई होगा इट विल बिकम -5t। -1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा इट विल बिकम +1 इक्वल्स टू 13। 10t² -2t और -5t इट विल बिकम -7t प्लस 1 इक्वल्स टू 13। प्लस 13 इक्वल्स की इस साइड पर आकर -13 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। 10t² -7t और -7t प्लस 1 और -13 माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। अभी हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अच्छा, ये इक्वेशन एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहला स्टेप मेरे पास होगा कि जो स्क्वायर टर्म है उसके कोफिशिएंट को मैंने 1 बनाना है, यानी यहाँ से 10 को मैंने हटाना है और 10 की जगह मुझे 1 लेकर आना है। तो ये किस तरीके से पॉसिबल होगा, मैं इस पूरी इक्वेशन को स्क्वायर टर्म के कोफिशिएंट से डिवाइड करा दूंगा। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा कि हमें स्क्वायर टर्म के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। कैसे बनाएंगे कि पूरी इक्वेशन को स्क्वायर टर्म के कोफिशिएंट से डिवाइड करा दें। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे हो सकता है कि अगर पहले से ही 1 हो, अगर यहाँ 10t² होता ही नहीं, अगर यहाँ पे कुछ भी ना होता, सिर्फ t² लिखा होता, यानी कि कोफिशिएंट अगर 1 होता तब भी हम डिवाइड करते नहीं, तब डिवाइड करने का कोई मकसद नहीं बनता क्योंकि 1 होता, 1 से डिवाइड होकर वो इक्वेशन मुझे वापसी मिल जाती। तो अगर यहाँ पहले से 1 है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते, पहले से 1 लिखा हुआ है तो जो स्टेप है इसको आप स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आपने ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि मैं डिवाइड कराऊंगा, डिवाइड अबव इक्वेशन विद 10।
मैं 10 से डिवाइड कराऊंगा इस पूरी इक्वेशन को, तो इट विल बिकम 10t² डिवाइड्स बाय 10 माइनस 7t डिवाइड्स बाय 10 माइनस 12 डिवाइड्स बाय 10 इक्वल्स टू 0। मैंने पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड करा दिया, 10 और 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ये मैं इक्वेशन यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, t² माइनस 7 ओवर 10t माइनस, मैं चाहूँ तो इसको फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी इसको डिवाइड नहीं कर रहा, मैं इसको 10 ही रहने दे रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आगे जितने भी मेरे पास स्टेप्स होंगे उसमें मुझे मुश्किलात हो जाएंगी अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर देता हूँ। अच्छा, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया और हमने यहाँ पे t² के कोफिशिएंट को 1 बना लिया। t² के कोफिशिएंट को 1 बनाने के बाद मैं कांस्टेंट टर्म को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, तो t² माइनस 7 ओवर 10t इक्वल्स टू 12 ओवर 10। कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाने के बाद मैं बोथ साइड पर पावर 1 वाली टर्म के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड करूंगा। यानी कि पावर 1 वाली टर्म कौन सी है मेरे पास? ये टी का कोफिशिएंट मेरे पास क्या है? 7 ओवर 10। इस 7 ओवर 10 विदाउट साइन, साइन के साथ भी लेंगे तो तब भी मेरे बात वही होगी, वैल्यू मेरे पास वही आएगी क्योंकि मैं स्क्वायर को ऐड कराऊंगा। तो मैं 7 ओवर 10 के हाफ का स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड कराऊंगा। किसी भी नंबर के हाफ को मालूम करने के लिए आप उस नंबर को 2 से डिवाइड करा दे तो उस नंबर का हाफ हो जाएगा। 7 ओवर 10 का हाफ क्या होगा? 7 ओवर 10 को आप फर्दर डिवाइड करा दें 2 से, तो 2 इस 10 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 ओवर 20। तो बेसिकली मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं 7 ओवर 20 के स्क्वायर को बोथ साइड पे ऐड करूंगा। दोबारा सुन लें, पावर 1 वाली टर्म के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड करना है, तो 7 ओवर 10 का हाफ होगा 20, तो मैं 7 ओवर 20 को ऐड नहीं करूंगा बल्कि 7 ओवर 20 के हाफ का स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड करूंगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एडिंग 7 ओवर 20 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। मैं बोथ साइड पे ऐड करने जा रहा हूँ t² माइनस 7 ओवर 10t प्लस 7 ओवर 20 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12 ओवर 10 प्लस 7 ओवर 20 का होल स्क्वायर। मैंने बोथ साइड पे 7 ओवर 20 के होल स्क्वायर को ऐड करा दिया। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे a माइनस बी या a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रही बात कि ये फॉर्मूला कैसे बना, देखते हैं। इसको हम मैं कुछ इस तरीके से अरेंज करके लिख सकता हूँ, t का होल स्क्वायर माइनस इस 7 ओवर 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई टी इंटू 7 ओवर 20 प्लस 7 ओवर 20 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, जो राइट हैंड साइड होगी वो तो ऐसे ही नीचे रीराइट हो जाएगी। मैंने यहाँ पे इसको नहीं लिख रहा, आपने लेकिन लिखना पड़ेगा इसको पेपर में। अच्छा, ये जो साइड है जब आप इसको 20 को 2 से डिवाइड करेंगे आपको वापसी 10 मिल जाएगा। ये इस तरीके से लिखने का मकसद ये कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये हो जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b², तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। मतलब ये मेरे पास बन जाएगा t माइनस 7 ओवर 20 का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू क्या होगा, जो मेरे पास राइट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास 12 ओवर 10 प्लस 7 ओवर 20 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास राइट हैंड साइड है। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे रीराइट कर रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पे मैंने इसको रीराइट कर दिया, t माइनस 7 ओवर 20 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12 ओवर 10 प्लस 7 का स्क्वायर हमारे पास यकीनन 49 होता है और 20 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 400। t माइनस 7 ओवर 20 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों फ्रैक्शंस को हम ऐड करेंगे। 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 400 बन जाए? यकीनन हमें 10 को 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 को मैं 40 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 को भी मैं 40 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 400 बन जाएगा, लाइक फ्रैक्शन हो जाएगी, तो 400 मेरे पास डिनोमिनेटर में एक दफ़ा आ जाएगा। 40 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 40 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारे पास हो जाएगा 480 प्लस 49, 480 और 49 को ऐड कर देंगे 7 माइनस 20 होल स्क्वायर। 480 और जब 49 को आप आपस में ऐड करेंगे इट विल बिकम 529 ओवर 400। बोथ साइड पे हम रूट अप्लाई करेंगे ताकि स्क्वायर कैंसिल हो जाए, तो ये हो जाएगा मेरे पास रूट t माइनस 7 ओवर 20 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 529 ओवर
400 स्क्वायर, और ये रूट कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास t माइनस 7/20 इक्वल्स टू प्लस माइनस 529 23 का स्क्वायर होता है इसलिए यहाँ 23 आ जाएगा। 400 यकीनन 20 का स्क्वायर होता है इसलिए यहाँ पर 20 आ जाएगा। एक दफ़ा 23/20 को हम प्लस में सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा माइनस में सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 7/t माइनस 7/20 इक्वल्स टू 23/20 कॉमा t माइनस 7/20 इक्वल्स टू 23/20 बट इन नेगेटिव साइन। माइनस 7/20 को इक्वल्स की दूसरी साइड पे लेकर जाया जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 7/20। लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, एक दफ़ा लिख देंगे और न्यूमरेटर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। 23 + 7 हो जाएगा, इट विल बिकम 30/20। 0 और 0 कैंसिल, 3/2 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से माइनस 23/20 माइनस 7/20 इक्वल्स की दूसरी साइड पे आके 7/20 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन एक दफ़ा लिख दिया जाएगा। -23 प्लस का 7 और सब्ट्रैक्शन होगी यहाँ पर। 23 में से जब आप 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आ जाएगा 16 नेगेटिव साइन के साथ, और ये 0। 4 4s are 16, 4 5s are 20। टी की एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -4/5। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा? तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास बन जाएगा 3/2 -4/5। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से। यकीनन आपको मेथड समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड को इस्तेमाल करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो या कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर के। जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।